नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बूंदी में अनंत मुंदड़ा। बूंदी जिले की तमाम बड़ी खबरों की करते हैं शुरुआत फटाफट अंदाज में। फटाफट खबरों के साथ बूंदी रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को राजस्थान प्रदेश के चौथे टाइगर रिजर्व के तौर पर NTCA ने गजट नोटिफिकेशन को मंजूरी दे दी है। यह अभ्यारण्य देश का 52वां टाइगर रिजर्व होगा। पिछले दिनों बजट घोषणा के मुताबिक टाइगर रिजर्व के लिए प्रस्ताव तैयार कर भिजवाए गए थे। इसके बाद बूंदी में प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित करने को लेकर सरकारी तौर पर कवायद तेज हुई और आखिरकार मंजूरी मिल ही गई। इसको लेकर राजस्थान सरकार ने नेशनल टाइगर कन्वर्जेशन अथॉरिटी को पत्र लिखा था, जिसमें बूंदी की रामगढ़ सेंचुरी व इसके आसपास के एरिया को वन्यजीव संरक्षण एक्ट 1972 के तहत इसे टाइगर रिजर्व घोषित करने को लिखा था। पत्र में लिखा कि यह एरिया 2 टाइगर रिजर्व के बीच में आता है। इसके उत्तर पूर्व में रणथंभौर टाइगर रिजर्व व दक्षिण में मुकंदरा टाइगर रिजर्व है। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को प्रदेश के चौथे टाइगर रिजर्व घोषित होने पर सूचना एवं जनसंपर्क राज्य मंत्री अशोक चांदना ने खुशी प्रकट करते हुए कहा कि रामगढ़ टाइगर रिजर्व का गजट नोटिफिकेशन जारी होना हमारे लिए खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि हमारे लंबे प्रयास सफल रहे। उन्होंने कहा कि रामगढ़ टाइगर रिजर्व से बूंदी में पर्यटन एवं स्थानीय लोगों के लिए रोजगार बढ़ेगा। मंत्री अशोक चांदना ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि बूंदी जिले वासियों को टाइगर सेंचुरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गौरतलब है कि रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करवाने के लिए मंत्री अशोक चांदना लंबे समय से प्रयासरत रहे हैं। बूंदी के रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य के राजस्थान के चौथे टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित होने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुशी प्रकट की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मुझे बताते हुए खुशी है कि बूंदी के रामगढ़ विषधारी को राजस्थान के चौथे टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है। हमारी सरकार वन्यजीव संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि यह श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में शुरू हुए प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता का एक और आयाम है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मैं देश और दुनिया के सैलानियों एवं वन्यजीव प्रेमियों को यहां घूमने के लिए आमंत्रित करता हूं। प्रदेश के चौथे टाइगर रिजर्व के रूप में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य के गजट नोटिफिकेशन जारी होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हाड़ौती वासियों को शुभकामनाएं प्रेषित की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के चौथे टाइगर रिजर्व के रूप में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य पर्यटन को प्रोत्साहित कर हाड़ौती और प्रदेश के विकास में अहम भूमिका निभाएगा। मुकंदरा और रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बीच कड़ी का काम करते हुए यह इकोसिस्टम को भी मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि यह तीनों टाइगर रिजर्व एक साथ संभवतः देश के सबसे बृहद क्षेत्रफल वाले टाइगर रिजर्व होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि रामगढ़ टाइगर रिजर्व का दर्जा दिलाने का श्रेय संपूर्ण हाड़ौती के लोगों को जाता है, जिनके प्रयास और प्रार्थना आज सफल हुए। उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि के लिए संपूर्ण हाड़ौती को मेरी शुभकामनाएं। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य के टाइगर रिजर्व के गजट नोटिफिकेशन जारी होने पर जिले वासियों में हर्ष की लहर है। सूबे की शिक्षा राज्य मंत्री एवं बूंदी जिला प्रभारी मंत्री जाहिदा खान ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से जिले वासियों को देश के 52वें एवं राज्य के चौथे टाइगर रिजर्व के रूप में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य के गजट नोटिफिकेशन जारी होने पर बधाइयां प्रेषित की है। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से एक पोस्ट करते हुए लिखा कि बूंदी के रामगढ़ विषधारी को राजस्थान के चौथे टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किए जाने पर समस्त जिले वासियों को बधाई। उन्होंने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार वन्य जीवों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। छोटी काशी के नाम से विख्यात बूंदी अब वन्य प्रेमियों और सैलानियों के आगमन के लिए तैयार है। बूंदी विधायक अशोक डोगरा के विशेष आग्रह पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत अपने सांसद कोष से मानदाता बालाजी टाइगर हिल एवं बाणगंगा तक के क्षेत्र में पर्यटन विकास के आवश्यक कार्य करने हेतु 50 लाख रुपए की अनुशंसा किए जाने पर तालेड़ा प्रधान राजेश रायपुरिया ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का आभार प्रकट किया है। प्रधान रायपुरिया ने कहा कि टाइगर हिल स्थित मानदाता बालाजी हिंदू आस्था के केंद्र हैं और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा यहां सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत विकास कार्यों के लिए 50 लाख रुपए दिए जाने पर इस क्षेत्र को डेवलप किया जा सकेगा। प्रधान राजेश
जौलपुरिया के अनुसार मानदाता बालाजी, टाइगर हिल एवं बाणगंगा क्षेत्र में विकास कार्यों के बाद यहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य के हाड़ौती के दूसरे तथा प्रदेश के चौथे टाइगर रिजर्व घोषित होने पर बूंदी जिला कलेक्टर रेणु जयपाल ने कहा कि रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य के टाइगर रिजर्व घोषित होने से बूंदी के पर्यटन विकास को नए आयाम मिलेंगे। इससे जिले के इको टूरिज्म में बढ़ोतरी होगी, होटल व्यवसाय और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि हम भी रणथंभौर अभ्यारण्य के बराबर होंगे। जिला कलेक्टर रेणु जयपाल ने प्रशासन द्वारा वन विभाग को हर संभव सहयोग देकर जल्द से जल्द कार्य शुरू करवाए जाने की बात कही है। बूंदी के रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को प्रदेश के चौथे टाइगर रिजर्व के रूप में गजट नोटिफिकेशन जारी होने पर वरिष्ठ भाजपा नेता राधेश्याम बैरागी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का आभार प्रकट किया है। भाजपा नेता राधेश्याम बैरागी ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के अथक प्रयासों के चलते ही रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य प्रदेश के चौथे टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित हो पाया है। भाजपा नेता राधेश्याम बैरागी ने कहा कि रामगढ़ टाइगर रिजर्व के चलते बूंदी जिले के विकास को नए आयाम मिलेंगे, वहीं यहां पर्यटन के क्षेत्र में विस्तार के साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। अल्पसंख्यक कांग्रेस प्रदेश महासचिव इकरामुद्दीन बबलू ने भी टाइगर रिजर्व के नोटिफिकेशन जारी होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करवाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार प्रकट किया है। इकरामुद्दीन बबलू ने टाइगर रिजर्व के लिए अथक प्रयास करने वाले मंत्री अशोक चांदना एवं सभी जनप्रतिनिधियों का भी धन्यवाद ज्ञापित किया है, जिनके प्रयासों से रामगढ़ टाइगर रिजर्व का गजट नोटिफिकेशन जारी हो पाया है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के तत्वाधान में विश्व हाइपरटेंशन दिवस के उपलक्ष्य पर निःशुल्क हाई ब्लड प्रेशर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में फिजिशियन डॉक्टर BL चौबीसा, डॉक्टर पवन भारद्वाज, डॉक्टर अनंत, ब्रह्मा कुमारी रजनी दीदी, ब्रह्मा कुमारी गीता दीदी आदि अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्र प्रभारी ब्रह्मा कुमारी रजनी दीदी ने कहा कि वर्तमान में सामाजिक, आर्थिक एवं प्राकृतिक क्लाइमेट के परिवर्तन के कारण नकारात्मक सोच विकसित हुई है, जिसके कारण हर कोई तनाव में महसूस करता है। आजकल हर दूसरे व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर है, जिसे हाइपरटेंशन नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने कहा कि राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास निरंतर करने से तनाव को दूर किया जा सकता है। देई के गुड़ादेवजी गांव में श्री धरणीधर सेवा संस्थान के तत्वाधान में श्री नागर धाकड़ समाज नागर चाल 108 गांव का 25वां आदर्श सामूहिक विवाह सम्मेलन सोमवार को संपन्न हुआ, जिसमें 42 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। सम्मेलन की शुरुआत पर सुबह कलश यात्रा निकाली गई, जो गांव के मुख्य मार्गों से होती हुई सम्मेलन स्थल पहुंची। समिति द्वारा भामाशाहों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य मंत्री अशोक चांदना थे। अशोक चांदना ने कहा कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा जरूरी है, शिक्षा से ही समाज आगे बढ़ेगा। धाकड़ समाज के इस आयोजन की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि धाकड़ समाज एक सभ्य समाज है जो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। नमाना ग्राम पंचायत के अधीन चल रहे नरेगा कार्यों में कई श्रमिकों का नाम नहीं आया तो गुस्साए श्रमिक सरपंच के घर पहुंच गए। नरेगा श्रमिकों ने बताया कि हम गरीब हैं और मेहनत मजदूरी करके ही हमारा गुजारा चलता है। राज्य सरकार के द्वारा चला रखी नरेगा योजना के तहत काम के दाम मिलते हैं, लेकिन कई नरेगा मेट कार्य करते हैं जो पहले अपने परिजनों रिश्तेदारों के नाम ही मस्टरोल में जोड़ते हैं, इसी के बाद अन्य श्रमिकों के नाम लेते हैं। इसी बात को लेकर मंगलवार को 30 से 40 महिलाएं एकत्रित होकर सरपंच गंगाबाई मीणा के घर पहुंची। दूसरी मस्टरोल जारी करवाकर नाम जोड़े जाने के आश्वासन पर सभी नरेगा श्रमिक आश्वस्त होकर घर लौट गई। देई क्षेत्र की जैतपुर से खटकड़ तक की स्टेट हाईवे 34 क्षतिग्रस्त सड़क निर्माण की मांग लोगों ने उठाई है। पिछले करीब 3 वर्षों से सड़क मार्ग की चौड़ाईकरण का काम वन विभाग की अनुमति के इंतजार में अटका हुआ है। सड़क पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढों के साथ ही कई दूरी तक डामर ही नहीं बचा है। गिट्टी निकली हुई होने से वाहनों के आवागमन के साथ ही गिट्टियां उछल रही है। सड़क निर्माण के लिए ग्रामीणों ने पीपलिया में 2 बार चक्का जाम किया था। क्षेत्र के लोगों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्य मंत्री अशोक चांदना सहित कई जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों को
ज्ञापन दिया जा चुका है। हर बार लोगों को आश्वासन मिल रहा है, लेकिन सड़क निर्माण का कार्य शुरू नहीं हो रहा है। सड़क की चौड़ाईकरण का काम अटका होने से क्षेत्रीय लोगों को कोटा बूंदी आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि इस सड़क मार्ग से करीब 100 गांवों का जुड़ाव है। लाखेरी थाना क्षेत्र के गांव बिसलपुर धाकड़ खेड़ी एरिया में भारतमाला प्रोजेक्ट के लिए रेस्ट जोन बनाने के लिए आ रही बाधा दूर करने के लिए उपखंड प्रशासन मौके पर पहुंचा और बुलडोजर चलाया। इस मौके पर उपखंड अधिकारी युगांतर शर्मा, तहसीलदार रवि शर्मा, पुलिस उपाधीक्षक नतीशा झाकड़, कापरेन, दहीखेड़ा, इंदरगढ़, गेंडोली एवं लाखेरी थाने का जाब्ता मौके पर मौजूद रहा। भारतमाला प्रोजेक्ट के रेस्ट जोन परिसर में आ रहे सभी प्रकार के अतिक्रमणों को ध्वस्त करने के लिए प्रशासन ने अपनी कार्रवाई की। मौके पर प्रोजेक्ट को गति देने वाली कंपनी के कर्मचारी व अधिकारी भी मौजूद रहे। उन्होंने वहां पर स्थित मकानों पर रखे सामानों को बाहर निकालने के लिए अपनी कार्रवाई करने में मदद करते हुए अन्य जगह सामानों को शिफ्ट करवाया। ये थी आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें जो हमने आपको दिखाई। बूंदी जिले की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए खबर बूंदी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। खबर बूंदी में ताज़ा तरीन खबरों को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें। हमारे नेटवर्क पर आपको मिलेगी सबसे तेज न्यूज़।